नाज़रीन, सिद्धार्थी निज़ाम की बाज़गश सोशल मीडिया से निकलकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ चुकी है। पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल पर मैंने खुद एक इश्तिहार देखा कि जिसके अंदर एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए, एक ऑनलाइन पोल के जरिए लोगों से राय मांगी जा रही है कि पाकिस्तान में निज़ाम कैसा होना चाहिए, सिद्धार्थी निज़ाम होना चाहिए, लेकिन उसके क्या क्या फ़वाइद होंगे ये भी बताया जा रहा है। और ये सब आप ही से शुरू करूंगा। एक ऐसा माहौल बनता रहा, पहले सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बनता रहा, फेसबुक के ऊपर बनता रहा, फिर पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल के ऊपर एक इश्तिहार आता है कि जिसके अंदर पहले लोगों को बताया जाता है कि सदारती निज़ाम कैसा होगा, और उसके बाद जो है वो ये कहा जाता है कि आप ऑनलाइन पोल दें कि शायद पाकिस्तान के ऐवानों तक, इक़्तिदार के ऐवानों तक आईनी तरमीम के लिए एक राय साजी हो सके, एक जो है वो मामला आगे की तरफ जा सके। सदारती निज़ाम की एकदम अचानक ये बाज़गश्त, आपको क्या लगता है इसके पीछे असबाब क्या है, कौन चाहता है? देखिए, चाहने के ना चाहने की बात नहीं, मसला सारा यह है कि पाकिस्तान का जो सारे का सारा निज़ाम है ये शख्सियत के गिर्द घूमता है। शख्सियत वज़ीर आज़म होगी तो वज़ारती और पार्लिमानी निज़ाम बन जाएगा, शख्सियत सदारती होगी तो सदारती बन जाएगा। आसिफ ज़रदारी इसी पार्लिमानी निज़ाम में सदर था, लेकिन क्या हैसियत थी उस वक़्त वज़ीर आज़म की? कुछ भी नहीं। क्या हैसियत थी यूसुफ गिलानी की, परवेज़ अशरफ की? कोई हैसियत नहीं थी। सारे का सारा सदारती निज़ाम में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका हुआ था। सारी की सारी पार्लियामेंट आसिफ ज़रदारी को जवाब देती, सारी की सारी पार्लियामेंट जो थी उसी से अहकामात देती थी। हाउस उससे इस्तेमाल चूँ चरा नहीं हो सकती थी, वहाँ पर यह सूरत हाल थी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम या पार्लिमानी निज़ाम की बात नहीं, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर एक सिस्टम को तब्दील करने की बात है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं 1920 में, आपको पता है पाकिस्तान में बरसगीर पाकिस्तान में पहले इलेक्शन हुए थे। आपको शायद नाम भी याद ना हो, एक जो शख्स उस वक्त इलेक्ट होकर आया था पार्टी लीडर, वो एक पता नहीं मदन लाल के क्या नाम उसका नाम था। और उस वक्त आप देखें पॉपुलर मूवमेंट क्या चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट चल रही थी। उस वक्त के लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जौहर। उस वक्त के लीडर कौन थे? मौलाना शौकत अली। गांधी उनके अंदर मौजूद था, सारे लोग मौजूद थे, और उसके बावजूद भी इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद अंग्रेज ने काम कर लिया सारा कुछ, लेकिन उस दौरान अंग्रेज एक बीज बो गया था, वो था कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बीज। ये निसार अली खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जनाब खोड़ो की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जितोई की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये अकबर बुगटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी कोई आबाई नहीं थी। अंग्रेज ने सबसे पहले इनको ज़मीनें अलॉट की, फिर इनके एक भाई को जनाब उन्होंने बनाया रेजिडेंट मजिस्ट्रेट, दूसरे भाई को बनाया तहसीलदार, तीसरे भाई को बनाया ऑनररी कैप्टन, और चौथे भाई को उसने पॉलिटिक्स में कहा कि तुम इलेक्शन लड़ो, काउंसलिंग करो। लोगों की ज़रूरियात जो थी उनके साथ वाबस्ता हो गई। जिसने कोई काम कराना था उसी ख़ानदान के बंदे से करवाना पड़ता था। घंटा घर बदले उनको बनाया, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से हमारी पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा पार्लियामानी निज़ाम बना। फिर उसके बाद ये जो 4 इकाइयाँ जो हमने बना ली हुई हैं, ये अंग्रेज़ का तोहफा है। ये सिंध जो है ये अंग्रेज ने लाइन खींची थी, बलूचिस्तान की लाइन अंग्रेज ने खींची थी, पंजाब की और सरहद की लाइन अंग्रेज ने खींची थी। वरना कभी एक ज़माने पंजाब तो रणजीत सिंह की हुकूमत काबल तक थी। इस तरह सिंध जो था वो लाहौर तक, जहाँ पर हड़प्पा की बस्तियाँ जो थी, यहाँ पर मुल्तान उसका कहीं हेडक्वार्टर होता था। बलूचिस्तान जो था वो उसके साथ खान कलात जो था अफगानिस्तान के साथ एक ज़माने मुल्क को अंग्रेज ने बनाया था। आज भी इकाइयाँ उनके अंदर मुख्तलिफ हैं। बलूचिस्तान के अंदर 4 मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं, बरोई हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, और उसके साथ साथ उसके अपना मकरानी जो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की बलोच हैं वो हैं। इसी तरह सिंध के अंदर आप रहते हैं, आपको पता है सिंध के आप जितना भी कुछ कह लें, अब सारे कराची वालों का बहरा रब तो फेंक नहीं सकते। अब वो एक बन गया है, इकाई बन चुकी हुई है, उसका आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। सारों को आप कह सकते हैं कि सुबह सवेरे से तुम सिंधी बोलना शुरू हो जाओ तो वो ट्यून एक बटन लगेगा और सिंधी में गूगल ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी, तो कराची में सारे सिंधी। लेकिन और ये साहब, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जमहूरी निज़ाम जो है उसको चलते रहना चाहिए, या जो भी लोग इसकी बात कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की तब्दीली की बात की जाए, और निज़ाम शख्सी निज़ाम हो एक तरह का। जिस तरह से आपने निज़ाम ही कहा कि जरदारी साहब की आपने मिसाल दी, यानी कि शख्सियात जो है वो हमारी पूरी रियासत के ऊपर काबिज होना चाहती हैं या भारी पड़ना चाहती हैं पूरे सिस्टम के ऊपर। मैं इसकी मिसाल भी आपको दूंगा, लेकिन आपको लगता क्या है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए ये निज़ाम जो है वो इस काबिल है कि इसी के साथ चला जाए, या कोई मुतबादिल निज़ाम आना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है, शख्सी निज़ाम शख्सियत ही चलाती होती है, बशर्ते कि शख्सियत बेहतर हो। ये सदारती निज़ाम लाए थे फ्रांस वाले, डिगॉल आया था पीछे। डिगॉल को मिले थे 57% वोट, और उसने कहा था मैं एक तब्दीली चाहता हूँ, मैं चार्ज नहीं लूंगा, मैं सदर नहीं बनूंगा, वापस चला गया था। मुझे ज़्यादा वोट दोगे तो मैं आऊँगा, तब तब्दीली लेके आऊँगा। और लेके आया, उसने फ्रांस के पूरे निज़ाम को एक दोबारा पूरी गिरी हुई मीशत को, निज़ाम को ठीक कर लिया। पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान को जो डिक्टेटर मिला है वो भी करप्ट मिला है,
उसको भी 4 महीने के बाद अचानक जलसों में खिताब करने की सूरत हाल आ जाती है। वो भी अपना नैब को इस्तेमाल करता है और कहता है कि जाओ जाके लोगों की वफादारियां खरीदो, मेरे साथ मिलाओ। और जो जमहूरियत वाला मिलता है वो मैंने आपको मिसाल दे दी, वो सारी पार्लियामेंट उठा के प्रेसिडेंट हाउस में ले जाता है। यही हमारी सूरत हाल है, यही हमारा अलमिया है। हमारा मामला है बेसिकली बेहतर लीडरशिप का। और ये सब सवाल पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, अगर ऐसा कोई मुआहदा बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में हो जाता है तो मियां नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए हुकूमत इस हद तक जाने के लिए तैयार नजर आती है? इंडिया का बरतानिया के साथ को 23 साल से मुआहदा है एक्सट्रेडिशन का। 450 बंदों का मुतालबा किया है, अब तक सिर्फ एक आदमी उन्होंने वाले किया है। तो अगर आप ये समझते हैं तो ये ख्वाब शेख रशीद साहब देख सकते हैं। देखिए, बरतानिया एक खास सियासी ख्वाब हो सकता है। बरतानिया जो है यूरोपियन यूनियन की एक एग्रीमेंट के तहत पाबंद है। और वो ये है कि अगर आपके पास कोई शख्स आके पनाह लेता है और ख़तरा है कि वो अपने मुल्क वापस जाएगा तो उसको फांसी लग सकती है या उसको सियासी तौर पर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, तो आप उसको हवाले नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक बुनियादी शिक है जो तमाम मुआहदे को ओवर रूल कर देती है। आप मुआहदा करें क्रिमिनल, वो कहेंगे जमानत दो, ये कि आप उसको फांसी नहीं देंगे, जमानत दो, जो वो फिर एक बहस शुरू हो जाएगी। कहाँ शुरू होगी? अदालतों में। और ये भी कोई 2-4 दिन का काम नहीं होगा कि लंबा काम हो जाए। देखिए, मसला सारा ये है कि एक ज़माने में बहस हुई थी पार्लियामेंट में वहाँ पर कि ये जो सेंट्रल लंदन का इलाका है, यहाँ एक आम आदमी जो है अब उसके काबिल ही नहीं रह गया, इतना महंगा हो गया, क्या करें। गोरा वहाँ रहता ही कोई नहीं। अरब शेख वहाँ बैठे हुए हैं, अफ्रीकन बैठे हुए हैं, मलेशिया से बैठे हुए हैं, फिलिपीन वाले बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी कितने से, एक नवाज शरीफ थोड़ा है, पूरी पूरी लेन पाकिस्तानी की। तो इतना इन्होंने महंगा कर दिया है। अब वो महंगा सिर्फ उन्होंने किया है तो उसके साथ साथ यह है कि उनको आमदनी भी है। अब ये पूरे का, मैं अक्सर कहता हूँ कि जिनेवा एक शहर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वहाँ पर कोई कारोबार नहीं सिवाय बैंक है। अब वो बैंक किससे हैं? चोरों के। दुनिया भर का चोर वहां जमा हुआ है। मुझे भी दे दो 4, मैं डाकुओं के, चोरों के, मैं लाहौर में अकाउंट खोलूं, हीरोइन स्मगलर के, मैं भी रिच हो जाऊंगा, मेरा भी पर कैपिटा है। तो वो ये बिल्कुल शेख रशीद साहब की खुशफहमी है। और अखबार वापस लाया तो जा नहीं सकता, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लाना होता तो एमक्यूएम, मतलब ये सिर्फ ऐसी वो है, आप ये कह लेंगे बबल है, मुआहदे मुद्दे किए जाते। देखिए, मैं मिसाल, इंडिया की मिसाल दे दी। अब आपने बिल्कुल बताया कि 400 में से एक आया। और ये सब ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, आप एक वकील भी हैं, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो नवाज शरीफ साहब की? अगर क्योंकि अभी रिपोर्ट्स का मामला भी आ गया, वो कहते हैं नाकाफी रिपोर्ट्स हैं, अभी उससे कुछ वाजे नहीं हो रहा कि मियां साहब वाकई बीमार हैं। इसमें इस जमानत वाले बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह, अगर ये कार्रवाई होगी तो फिर अदालत सबसे पहले होगी। इसकी वजह यह है कि अदालत ने एक ऐसे आदमी को वहां बाहर जाने दिया कि जिसके अदालत के पास कोई कानूनी जवाब मौजूद नहीं था। कानूनी जवाब जो होता है कि आप एक आदमी को किसी ऐसे अस्पताल में रखते हैं जहां आपकी जुरिस्डिक्शन हो, जहां आपका समन चलता हो, जहां आपका वारंट नहीं कर सकता हो, जहां आप बंदे को कॉल कर सकते हो। आपने एक बंदे को इंग्लैंड जाने दिया। लेकिन ओरिया साहब, उनकी जो प्लेटलेट्स का मामला था, जो भी है, अल्लाह जाने, जो भी रिपोर्ट थी उसके मुताबिक तो बहुत सूरत-ए-हाल खराब थी। इंटरनेशनल कन्वेंशन ये कहता है जिनेवा का कि एक मरीज को उसकी जो कि कहती है, क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं जब आप कैदी होते हैं। फंडामेंटल, आपका राइट ऑफ मूवमेंट खत्म होता है, राइट ऑफ असेंबली खत्म होता है, राइट ऑफ स्पीच खत्म हो जाता है, ये सारे आप सरेंडर कर, उसको तमाम मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए जेल के प्रीव्यू के अंदर। बेशक क्रामवेल अस्पताल पूरा शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन वो क्रामवेल अस्पताल नहीं शिफ्ट होगा। बिल्कुल जिससे अब आपने एक आदमी को वहां भेज दिया, एक नवाज शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी। शहबाज शरीफ साहब जो हमें जाके वहां भाई को लाना चाहते हैं और कहते चलो मेरे साथ, मैं टिकट ले लिया। वो जाके कहते हैं कि मुझे किडनैप किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पर तो किडनैपिंग का मुकदमा बन रहा है, अदालत में पेश कर देंगे। तो अदालत की लाने क्यों जाए जी? तसव्वुर नहीं। अच्छा, दूसरा बात है कि जामन को गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। क्यों? लिखा होता है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। अदालत मुतमईन होती है कि ये आदमी, इसका पैसा नहीं, कभी जामन के पैसे से बदले होते, अदालत का इत्मीनान। तो अदालत का पहले तो इत्मीनान खत्म हुआ ना, तो अदालत आपने इत्मीनान कैसे किया? वजह मैं बता दूं जाने क्यों दिया गया था। क्या मियां नवाज शरीफ खबरों में इन थे, हर वक्त खबरें थी, हर वक्त मुलाकातें थी, सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर लोग मिल रहे हैं, जेल में मुलाकातें हो रही हैं, कारकुन पहुंच रहे हैं। हर रोज की हेडलाइन मियां नवाज शरीफ की थी, हुकूमत से हर वक्त थी। दूसरी बात ये थी, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये डर था कि मियां नवाज शरीफ अगर मर गया, सिंध की एक कब्र हमसे संभाली नहीं जा रही, ये लाहौर की कब्र हम कैसे संभालेंगे। 2 वजूहात थे मियां नवाज शरीफ को
मुल्क से बाहर भेजने की खुद गवर्नर साहब पे होगी हुकूमत वो है गवर्नर कौन कार्रवाई एक करेगा? दिन पहले जब मैं भेजा गवर्नर खुद है, कार्रवाई कैसे करेंगे? हो नहीं सकता। देखिए मेरी बात सुने, पहली बात यह है कि जिस नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं चोर है और जो नवाज शरीफ इमरान खान के मैच से कंपनी, दोनों ने मिल के रास्ता निकाला जहां से, उसके बगैर हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। वरना पूरी की पूरी पीटी, शौकत खानम का एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो कहता है कि ये बीमार है। तो डॉक्टर ताहिर का भी इंतकाल हो गया, जिन्होंने कहा था कि ब्लड टेस्ट का वो है, तो मतलब आप समझते हैं कोई कार्रवाई नहीं होगी इंडिया हो में? नहीं जब चाहेंगे कोई अपनी कानूनी मर्जी से? शहबाज शरीफ पर तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती। जामन की मलिक साहब, कार्रवाई की कोशिश की जाएगी? मेरा नहीं ख्याल, खबरों की हद तक कानून जरूर नहीं होगा। है, कोई कानून नहीं तो है। ये सारे बयानात चलते रहेंगे। देखिए एक बात नोट कर लीजिए, मैक्सिमम होता है 25% ऑफ द बेल का अमाउंट जब्त वो है ही इस मुल्क में एहतसाब के नाम पे जितना फ्रॉड हुआ है इतना दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हाँ। ना नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब किया था पीपल्स पार्टी का, ना पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी का एहतसाब किया था, ना मुशर्रफ ने किया था, ना अब किसी का एहतसाब किया जा रहा है। किसी को निकालना होता है, किसी को लाना होता है। ये हथियार इस्तेमाल किया जाता है अयूब खान से लेके आज तक।